मेरा यह वीडियो, मेरी यह बातें उन अभिभावकों, माता पिताओं और अध्यापकों के लिए है जिन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अब मेरा कहना नहीं मान रहा, या कभी उनके मन में आता है कभी कभी मेरा बच्चा मेरी बात को अनसुनी क्यों करता है। आप ध्यान से, धैर्य से यह समझने का प्रयास करें, क्या बच्चा हमारी बात समझ नहीं रहा, या कई बार ऐसा भी होता है हम बच्चे को समझाने में कामयाब नहीं है। हमारे समझाने का ढंग हो सकता है शायद कुछ कमी वाला हो। इसको थोड़ा समझिए। देखिए, बच्चा जब हमारे घर में आता है, बहुत छोटा नन्हा शिशु होता है। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है और वो प्ले स्कूल या पहली कच्ची पक्की पाठशाला जो भी कहिए वहां जाने के लिए तैयार होता है, तब तक आप ध्यान दीजिएगा, हमें अपने बच्चे में बहुत सी खासियतें समझ आती हैं। हम बार बार, कई बार गौरवान्वित होकर बताते हैं, देखो जी मेरा बच्चा मोबाइल के बारे में इतना देख लेता है, मेरा बच्चा टीवी देखते ही चुप कर जाता है। मतलब जो आजकल के गैजेट्स हैं उनसे काफी हद तक वो लोग बच्चे समझ पा रहे हैं। हम कई बार उनकी तुलना अपने समय से करते हैं। हमारे समय पर न इतना गैजेट्स थे, न इतनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, तो हमें तो कुछ समझ आता ही नहीं था। लेकिन क्योंकि उसकी तुलना में अब हमारा बच्चा वो सारी बातें समझता है, हम स्वयं भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और लोगों को भी यह बताने का प्रयास करते हैं, देखो मेरा बच्चा कितना बुद्धिमान है और सारी बातें समझने वाला है। धीरे धीरे बच्चा पहले स्कूल में जाता है। शुरुआत के छोटे स्कूलों में, मतलब छोटी क्लासेस के अंदर बच्चों को अंक नहीं दिए जाते हैं। जब तक बच्चों का ए बी इत्यादि आता है तब तक सब ठीक रहता है। अचानक से ऐसा समय तीसरी चौथी के बाद आता है जब बच्चों को अंक मिलने शुरू होते हैं, और जहां अंक मिलने शुरू होते हैं वहां पर अध्यापकों की और अभिभावकों की यह दौड़ आगे बढ़ जाती है कि मेरे बच्चे के अंक कितने हैं, कितने इससे आगे हैं, कितने इससे पीछे हैं। तो क्या मेरे बच्चे में कोई कमी है अगर मेरे अंक कम रह गए हैं? ऐसा अभिभावक और अध्यापक बहुधा सोचने लगते हैं। लेकिन इसकी जरा गहराई में आकर हम कुछ बातों को समझें तो हमें ये बातें और अच्छी तरह समझ आएंगी। आप ध्यान ये दीजिए कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। बच्चे आपके सामने बहुत भोले हैं और अंदर से भी भोला है। जब बच्चा पैदा होता है उसमें कोई कुटिलता नहीं होती, लेकिन इसी के साथ बच्चा बहुत स्मार्ट होता है। अपनी हर चीज को, हर गतिविधि को कहने वाला बन जाता है। मैं उदाहरण से अगर आपको समझाऊं, जब बच्चा मल मूत्र का त्याग करता है, या उसको भोजन करना होता है, या उसको पानी पीना होता है, तो अपने विभिन्न प्रकार के रोने से बता देता है मेरी आवश्यकता क्या है। अगर कोई भी माता बहुत ध्यान से इस बात को समझेगी तो उसे पता लग जाएगा कि इन सारे अलग अलग रोने में बच्चे में कितनी स्मार्टनेस है। फिर देखिए, आप जब बच्चे के साथ होते हैं, बच्चा जब थोड़ा बैठना सीखता है, जब थोड़ा खड़ा होना सीखता है, जब थोड़ा चलना सीखता है, तो कुछ उसकी शारीरिक मजबूरियां हैं, बच्चा अभी सीख रहा है, लेकिन वो करने की कोशिश वही करता है जो उसके घर में उसका पिता करता है। बैठता उसी प्रकार से है जैसा उसकी माता बैठती है। कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बातें बतानी है, कैसे हाथ का इशारा करना है, यह सब बातें बच्चा अपने माता पिता को देखकर सीखता है। माता पिता के बतलाने पर नहीं सीखता। हम भले उसे सिखाएं, ये देखो ये तुम्हारी नाक है, इसे नोजी कहते हैं, बच्चा ये सब नहीं जानता। वो बच्चा उस शब्द को पहचानता है और आपके इशारे द्वारा आपका रखी हुई उंगली आपकी नाक पर उसे समझा देती है इस चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो बच्चा आपके क्रियाकलाप से अधिक सीख रहा है, आपको देखकर बच्चा सीख रहा है, और बच्चे में अधिकांश सारी बातें वो बहुत भावुकता से जुड़ा होता है आपके सामने, और भावुकता के अनुसार बच्चा आपके सभी क्रियाकलापों को देखता है। जिस घर में पति पत्नी अथवा सारे घर के प्राणी धीमी आवाज में बात करते हैं, वह बच्चा भी धीमी आवाज में बात करना सीख जाता है। जहां पति पत्नी दोनों ऊंची आवाज में बात करते हैं, वहां पर बच्चा चिल्लाना सीख जाता है, चिल्लाता है,
चीखता है, क्योंकि उसे लगता है शायद यही जीवन जीने का ढंग है। हालांकि वो इतनी बुद्धि नहीं लगा पाता कि जीवन जीने के ढंग के बारे में बात हो रही है किस विषय में, लेकिन जो अपने सामने देख रहा है वो उसी को अपने साथ अनुरूप करने की कोशिश करता है, उसी में अपने आप को जिंदा रखता है, उसी चीज को वो सीखता है। बच्चा हमारे हाव भाव से अधिक हमारे क्रियाकलापों से सीखता है। जिस घर में बच्चा इस प्रकार पलता है, और आप ये समझे बच्चा इतना स्मार्ट होता है छोटी सी उम्र के अंदर ही, यदि बच्चे को पता है कि मेरी कोई जिद मां मानेगी या पिता मानेगा। अगर मान लीजिए संयुक्त परिवार है और उस घर में कुछ जिदें उसकी या कुछ खिलौने उसके दादा दादी लाते हैं, तो उसको पता है मुझे किस बात की जिद किससे मनवानी है। हम बातचीत की भाषा में कहते हैं देखो इतना स्मार्ट है ये, इसको पता है कि अपनी इस बात के लिए मां को आवाज देनी है या पिता को आवाज देनी है। खाने के लिए आवाज देनी है तो मां को आवाज देगा, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो पिता को आवाज देगा, क्योंकि घर में वही देखता है और वही उसका काम करते हैं। तो ये बच्चे में इनबिल्ट स्मार्टनेस है, और ये प्रकृति ने उसको दी है, ईश्वर ने उसको दिया है। बच्चा बहुत भोला है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए भोले बच्चे 80% से अधिक होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आप कभी कभी हठी होने का स्वभाव देखेंगे। अब हठ करना और हठी होना, जिद करना और जिद्दी होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप इस बात को समझ लीजिए। तो जिस बच्चे में हठी होने की प्रवृत्ति है वो आपके अलग ढंग से समझाने से समझेगा। इसी प्रकार एक और बच्चों में आप भावना देखेंगे, बच्चे बहुत गणनात्मक होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। आप सोचेंगे इतना छोटा बच्चा किस कैलकुलेशन की बात करता है, तो मैं फिर कहूंगा यहां पर कैलकुलेशन मैथमेटिकल नहीं है, लेकिन बच्चा जानता है मेरी किस काम के लिए मुझे मां को आवाज देनी है। वो भोजन के लिए पिता को आवाज नहीं देता, दूध के लिए मां को आवाज देता है। उसको मालूम है कौन से किस माता पिता या घर में दादा दादी से किससे कौन सा काम करवाना है, कौन मेरा यह काम करेगा। यह बच्चा भली प्रकार समझ लेता है। और हम बातचीत की भाषा में कहते भी है देखो जी इसको पता है ये काम किससे करवाना है, ये काम मेरी नौकरानी से कराना है, ये काम मेरे घर में आए बुजुर्गों से कराना है, ये बच्चा सब जानता है। जब आप स्वयं इस बात को कहते हैं तो मान लीजिए बच्चे में वो इनबिल्ट स्मार्टनेस। एक और चीज बच्चे में होती है कि वो अपने आप को ध्यानाकर्षित करने की प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है। कई बार वो अपनी किसी बात को वो गिर जाएगा पलंग से, आप उसको नहीं देख रहे वो नहीं रोएगा, जैसे ही आप देख लेंगे वो रो देगा, उसको पता है ये मुझे उठाने वाले आ गए। अब ऐसा बच्चा आपको इसको नहीं आप कह सकते वो ध्यानाकर्षित करने का विचार मन में रखता है, लेकिन जब उसे खाना खाना है, जब उसे कुछ करना है तो वो चीख चिल्ला करके अपनी बात को कहता है, मतलब उस समय वो ध्यानाकर्षित कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं हठ करना, ध्यानाकर्षित करना और कैलकुलेशन करना, ये तीनों प्रवृत्तियां हर बच्चे में पाई जाती है, लेकिन मूलतः बच्चा भावात्मक है। हाँ, ये अवश्य है किसी बच्चे में हठ का कैरेक्टर या हठी होना या गणनात्मक होना, अथवा उस बच्चे का ध्यानाकर्षित करने की जो योजना होती है वो दूसरों से अधिक हो सकती है। और जैसे जैसे उस बच्चे की वो योजना है, जैसे जैसे बच्चे के मन में वो विचार है, जितना अच्छी तरह से आप इसको आकलन कर पाएंगे, आप उसी प्रकार से आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। दरअसल हमारे पास दुर्भाग्य ये है कि हम अपने जीवन में यह मानते हैं कि बच्चा हमारा जब दुनिया में आया है उसे कुछ नहीं आता और उसे सिखाने वाले हम हैं, लेकिन हम समझते हैं हम उसको कह करके समझा करके और सिखा देंगे। याद रखिए वो कह करके समझा करके समझने वाला प्राणी नहीं है, वो बहुत भावुक होता है, वो आपकी क्रियाओं को देखता है। आप जैसा काम करोगे वो वैसी भावना मन में ले आएगा और वैसा ही काम करेगा। आप देखिए छोटा बच्चा जब वो देखेगा घर में कोई ऐसी चीज हो रही है, तभी बाहर से घंटी बजती है, सब लोग चुप हो जाते हैं। आप देखिए वो बच्चा भी रोते रोते जब बाहर घंटी बजेगी एक पल को चुप हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा यही मेरा क्रियाकलाप है, यही जीवन जीने का ढंग है।
तो लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये होता है, हम अपनी चीजें या अपनी कमियां कहिए जीवन में करी हुई, या सोचते हैं जो कुछ मैं नहीं कर पाया इस बच्चे के लिए करूं। देखिए, हर माता पिता, हर अभिभावक, हर अध्यापक अपने बच्चे का भला करने का सोचता है। कर पाता है, नहीं कर पाता, उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन करने की कोशिश तो हर माता पिता करता है। तो उस माता पिता की कोशिश कई बार ठीक नहीं होती। ठीक नहीं होने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है बच्चा इससे समझेगा, और वो किसी दूसरे ढंग से समझने वाला था। आपने गलत ढंग से समझाया, बच्चे ने आपकी बात नहीं समझी, आप बच्चे पर क्रोधित हो गए कि बेटा तूने मेरी बात नहीं समझी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा किस प्रकार से, किस रूप में कौन सी बात समझेगा। और इसको जानने के लिए आपको अपने बच्चे में व्यक्तित्व कैसा है, मासूम कितना है, हठी व्यक्तित्व कितना है, और ध्यानाकर्षित करने वाला कितना है, और गणनात्मक कितना है। ये तीनों चीजें आपको कुछ कुछ समझनी पड़ेंगी। किसी बच्चे में गणनात्मक और दूसरी चीजें कम होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया, हठी होना, गणनात्मक होना अथवा ध्यानाकर्षित करना, ये लगभग 15 से 20% बच्चों में होता है। बाकी 80 से 85% आपके घर में आया हुआ बच्चा बहुत मासूम, बहुत भोला है। आप समझते हैं आप उसे कुछ सिखाएंगे, लेकिन एक कल्पना करें, क्या ऐसा संभव नहीं है कि आपका बच्चा आपसे अधिक स्मार्ट हो, और आप अपने तरीके से स्मार्ट बताते हुए, बनाते हुए उसको उसकी स्मार्टनेस से वंचित कर दें। तो ध्यान रखिए, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसी घटनाओं का बच्चे पर कैसा असर होने वाला है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है, बच्चा हमारी हर बात को देखता है, और हम अपने क्रियाकलापों से बच्चे को जितना सिखा सकते हैं उतना हमें सिखाना है बच्चे की नेचर, माने उसके व्यक्तित्व को समझ करके। प्रकृति भी देखिए यही कहती है, 5-10% लोग ऐसे होंगे मुश्किल से जिनमें विकृति है, जो समाज में गलत सोचते हैं। 5-7% ही ऐसे लोग होंगे जो समाज का हमेशा भला सोचते हैं। बाकी 80-85-90% लोग समाज को देख कर चलते हैं, और हम जो मानते हैं, जो समझते हैं, हम ये लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के ऊपर, सड़क के ऊपर पान खा के थूक देता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर एयरपोर्ट पर जाता है, मेट्रो में जाता है, नहीं थूकता, क्योंकि अब उसकी प्रकृति वो समावेश, मतलब अपने आसपास के वातावरण के लिहाज से भी प्रकृति को बदल लेता है। यही हालत बच्चों की भी है। जरा आप समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे आप बच्चों के बारे में जानेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब मैं अगले वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि अब बच्चा जब घर से निकलकर पहली बार स्कूल जाने वाला है, तब वो क्या क्या चीजें समझता है, स्कूल किस रूप में जाता है, वो आपके किस किस व्यवहार पर निर्भर करता है। अगली चर्चा अगले अंक में। धन्यवाद।